अंग्रेजी पढ़ना, बोलना और लिखना सीखने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ ज़रूरी होती है, जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो है वॉवल साउंड। जी हाँ, वॉवल साउंड के ऊपर इसके पहले मैं क्लास करा चुकी हूँ। पिछली क्लास जो आई थी ये वॉवल साउंड के ऊपर ही बेस्ड थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉवल साउंड या वॉवल जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, जो कि कुल 5 हैं, वो ऐसे हैं जिनके बिना आप कोई भी शब्द नहीं बना सकते। मान के चलिए आप कोई भी शब्द उठा लीजिए दुनिया का, लगभग सारे शब्दों में आपको इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो ये बहुत अहम रोल रखते हैं, बहुत अहम इनका जो है ज़रूरत पड़ती है। तो इनको जानना, इनका यूजेज जानना बेहद ज़रूरी है। तो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए और ज़रूर देखिए। उसी क्लास की कंटिन्यूएशन में ये आज वाली क्लास है। और आज की क्लास में, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, 5 वॉवेल अल्फ़ाबेट होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। पिछली क्लास में हमने ए को कवर किया था और आज की क्लास होने वाली है ई, जो होती है बड़ी ई, और आई जो होती है छोटी ई। इनके उच्चारण और इनके यूजेज के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि बड़ी दीदी छोटी दीदी साथ में है, ई बड़ी ई और छोटी ई, तो चलिए क्यों ना दोनों को साथ में ही कवर किया जाए और हम लोग सीखेंगे कि इसका यूजेज भी कैसे करते हैं। चलिए आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बड़ी ई के बारे में, फिर छोटी ई के बारे में। वेलकम टू मेरा इंग्लिश टीचर, मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ई, अल्फाबेट ई, जिसका उच्चारण जो है वो ई होता है। क्या होता है? ई। ऐसे हिंदी में इसको बड़ी ई कहते हैं, ठीक है। इसको ई के तौर पर थोड़ा ज्यादा फोर्स, मतलब जो प्रेशर डाल करके उच्चारण इसका किया जाता है। अब ये जो है दूसरे दूसरे लेटर्स के साथ मिल करके कैसा इसका इम्पैक्ट होता है, कैसे इससे वर्ड्स बनते हैं और कैसे उनका उच्चारण होता है, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले जानेंगे ई के साथ जब डी का प्रयोग होता है। ई अल्फाबेट हमने जाना और उसके साथ लग गया डी, तो इसका उच्चारण जो है वो बन गया एड। क्या बन गया? एड। ई डी बन गया एड। जैसे इसके लिए आपके पास कैसे शब्द है? हमारे पास है शब्द बी ई डी, ठीक है, जो कैसे बना? ब, फिर अ, फिर एड लगा और ये बन गया बेड। क्या बन गया? बेड। मैंने क्या बताया आपको? ई डी रहता है तो क्या होता है? एड। क्या होता है? एड। इसको ऐसे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? एड। इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो जब बी ई डी बेड की बात हुई तो यहां पर हमारे पास है बी यानी कि ब, और ब के साथ अ लगा, तब ये पूरा ब बना, है ना? ब। आप उच्चारण करते हैं, आपको पीछे सुनाई देता है अ, हल्का सा सुनाई देता है ब, ऐसे सुनाई देता है ना। तो ब और अ मिलकर के ब बना और साथ में ईडी लगा तो एड हो गया। ये बन गया बेड। क्या बन गया? बेड बन गया। अगर आपने पहली क्लास जो मैंने कराई है, जो हर अल्फाबेट के उच्चारण के लिए, एबीसीडी के उच्चारण के लिए, वो क्लास नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखिए। मैं बता दूं, अगर आप वाकई पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको जितनी भी क्लासेस करा रही हूँ वो सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई क्लासेस है, रिलेटेड क्लासेस है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। आपको हर एक क्लास को देखना जरूरी है। आपने एक भी क्लास मिस करी, बस वहीं पर आपका जो है वो लिंक टूटेगा और आपको फिर आगे समझ में आने में दिक्कत होगी। तो जरूर से आप जो हैं पिछली वाली क्लासेस जरूर कर लें। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द लेते हैं जो कि है आर ई डी। यहां पर हमारे पास है र, साथ में उसके हुआ अ, फिर है एड, क्योंकि ईडी लगा हुआ है। ये बन गया रेड, जिसका अर्थ होता है लाल। ये रंग का नाम है, आर ई डी, रेड यानी कि लाल। फिर है हमारे पास शेड, एस एच ई डी। यहां पर है हमारे पास श, उसके साथ अ, फिर एड, ये बन गया शेड, जिसका अर्थ होता है छप्पर। वो जो घरों, कच्चे घरों के ऊपर जो छप्पर डाली जाती है उसको कहते हैं शेड, या छत ढकने के लिए कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज का प्रयोग किया जा रहा है तो उसको शेड कहते हैं, ठीक है। एस एच ई डी, इसकी हो गया हमारे पास शेड। फिर है हमारे पास एस एच आर ई डी। यहां पर हमारे पास है एस एच आर के लिए श्र,
श्र के साथ अ, क्योंकि श्र और अ ये दोनों साथ में मिलकर के उच्चारण होता है श्र, ठीक है। और साथ में हमारे पास ईडी है तो ये हो गया एड, तो ये हो गया श्रेड, SHRED, श्रेड, जिसका अर्थ होता है टुकड़ा। क्या अर्थ होता है? टुकड़ा। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं ई जो हमारे पास है वोवेल, उसके साथ जब एन लगता है, एन क्या है? कॉन्सोनेंट है, मतलब नॉर्मल हमारे पास जो व्यंजन है वो है नॉर्मल एक अल्फाबेट है एन। तो ई और एन जब साथ में आता है तो उसका यूजेज होता है एन। कैसे यूजेज होता है? एन की तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे PEN, ये हो गया पेन। तो पी हुआ, पी का प होता है, और एन हुआ तो EN है तो एन हो गया, ये बन गया पेन, जिसका अर्थ होता है कलम। क्या अर्थ होता है? कलम। फिर है हमारे पास TEN, जो हो गया ट और साथ में EN तो बन गया एन, ये हो गया 10। क्या हो गया? ये हो गया 10, जिसका अर्थ होता है 10। क्या अर्थ होता है? 10। 10 का अर्थ क्या होता है? 10 होता है। तो TEN आपने पढ़ लिया तुरंत, ये हो गया 10। फिर है THEN। अब TH जो है वो होता है द। क्या होता है? द होता है। TH होता है द, और साथ में EN है तो हो गया एन, ये हो गया देन। THEN बन गया देन। फिर है हेन, यानी कि क्या होता है? हेन का मतलब क्या होता है? मुर्गी। जी हाँ, HEN। यहां पर H के लिए हमारे पास है ह, उसके साथ लग गया EN, बन गया हेन। हेन का मतलब मुर्गी। तो इस तरीके से हमने EN का इस्तेमाल देखा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ई जो हमारे पास वोवेल है उसके साथ टी का प्रयोग जब होता है वो कैसे होता है। इसका उच्चारण सबसे पहले तो हो जाता है एट। क्या उच्चारण होता है? ई और टी का ये मिलकर के उच्चारण बनता है एट। कैसे इस्तेमाल होता है? उदाहरण देखिए, GET, GET, ये हो गया जी के लिए हो गया ग, और ET के लिए हो गया एट, ये बन गया गेट। क्या बन गया? गेट, जिसका अर्थ होता है प्राप्त। क्या अर्थ होता है? प्राप्त। YET, तो Y के लिए हमारे पास य है और उसके बाद ET है तो ये हो गया एट, तो येट हो गया। य और एट मिला तो हो गया येट। YET, येट, जिसका अर्थ होता है अभी तक। अगला है LET, जो L के लिए यहां पर हमारे पास ल है और ET के लिए एट है, बन गया लेट। क्या हो गया? लेट। LET बन गया लेट, जिसका अर्थ होता है होने देना, है ना? होने देना। LET, लेट, जिसका अर्थ होता है होने देना। नेट, NET, N के लिए हमारे पास क्या है? न है, और ET लगा इसके साथ एट, बन गया नेट। NET बन गया नेट, जिसका अर्थ होता है जाल। क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है जाल। तो मैं आपको बता दूं, ई के साथ जितने भी अल्फाबेट्स मैंने आपको बताए, ई का उच्चारण इन्हीं के साथ होता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जो भी ई वॉवेल के साथ शब्द दिखेंगे वो इसी तरह के दिखेंगे, और आपको ऐसे ही इनका इस्तेमाल करके उच्चारण करना है और आराम से पढ़ लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। हमने बात कर ली ई की, जो कि बड़ी ई के हिसाब से हमें मतलब हम लोग उच्चारण करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग आई की, जिसको हम लोग ई के तौर पर पढ़ते हैं। ठीक है, एक में क्या कहा? एक में ना थोड़ा जोर डालते हैं ई, और ये आई है। ठीक है, ये इसका उच्चारण ई के तरह से होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको देखते हैं कैसे ये अलग अलग, ये वॉवेल आई वॉवेल जो है वो कैसे अलग अलग अल्फाबेट्स के साथ मिलकर के एक नए साउंड को क्रिएट करता है और हमें शब्दों को बनाने में मदद करता है। जैसे सबसे पहले जानेंगे, आई के साथ जब जी लगता है तो ये बनता है इग। क्या बनता है? इग। बहुत सारे शब्द हैं इग से संबंधित। चलिए उदाहरण देखिए। सबसे पहले है BIG, BIG। बी के लिए हमारे पास क्या है? ब और अ।
साथ में हमने क्या पढ़ा, आई और जी लगा हुआ है तो इग लग जाएगा। ये क्या बन गया, बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है, बड़ा। तो BIG बिग, BIG बिग। अगला है PIG, PIG। तो पी के लिए हमारे पास प है, प प्लस अ उच्चारण कर रहे हैं प, तो प प्लस अ उच्चारण आ रहा है हमारे पास। और आईजी के लिए क्या है हमारे पास, इग है, तो ये बन गया पिग। क्या बन गया, पिग। पिग का अर्थ क्या होता है, पिग का अर्थ होता है सुअर, जो कि एक जानवर होता है। PIG पिग यानी कि सुअर। DIG, DIG, डी के लिए हमारे पास ड और अ है, तो ड प्लस अ प्लस IG बन गया डिग। क्या बन गया, डिग। DIG बन गया डिग। और ये इसका अर्थ होता है गड्ढा करना, है ना, गड्ढा करना। गड्ढा करते हैं ना कोड़ करके मिट्टी में, वही गड्ढा करना यानी कि डिग। फिर है हमारे पास FIG। क्या है, FIG। तो F के लिए हमारे पास क्या है, फ और अ है, और IG के लिए क्या है, ई और इग है। ई और जी है, हमने देखा ना आई और जी बन करके इग बना, तो ये इग हो गया। फ प्लस अ प्लस इग हो गया फिग, जिसका अर्थ होता है अंजीर, और ये एक तरीके का फ्रूट है। फ्रूट भी है, ड्राई फ्रूट भी है, जो कह लीजिए। FIG फिग, जिसका अर्थ होता है अंजीर। ये हमने देखा आई के साथ जब जी का इस्तेमाल होता है तो कैसे इस्तेमाल होता है। अब आई के साथ एक और अल्फाबेट हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत कॉमन है और बहुत इस्तेमाल होता है। ये है इन। क्या है, IN मिलके बना इन। ठीक है, जैसे WIN, W के लिए क्या है हमारे पास, व है, और IN लग गया तो क्या हो गया, विन। WIN विन, जिसका अर्थ होता है जीतना। क्या अर्थ होता है, जीतना। अगला है PIN, PIN ये बन गया पिन, क्योंकि प के लिए हमारे पास प है हमारे पास पी के लिए, और IN तो लगा हुआ है तो ये इन हो गया, ये बन गया पिन। क्या बन गया, पिन। यानी कि पिन का मतलब क्या होता है, पिन का मतलब पिन ही होता है, मतलब ये एक कोड डिजिट होता है जो जिस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, पिन कोड हो गया या नॉर्मल ATM का पिन हो गया, इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। CHIN, CH के लिए हमारे पास च है और IN लगा हुआ है तो इन हो गया, ये हो गया चिन। क्या हो गया, CHIN चिन, जिसका मतलब होता है ठोड़ी, मतलब ये होंठ के नीचे वाला जो भाग होता है थोड़ा सा उभरा हुआ निकला हुआ, ठुड्डी भी कई बार इसको कहते हैं, तो ये ठोड़ी ठुड्डी जो कह लीजिए, इसको अंग्रेजी में चिन कहते हैं। क्या कहते हैं, चिन कहते हैं। अगला है TWIN, T और W के लिए हमारे पास आधा ट, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ट्व। ठीक है, तो TWIN, IN लगा हुआ है तो इन लगेगा, ये बन गया ट्विन। क्या बन गया, ट और जो है व, ये दोनों को मिक्स करके से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये ट्व काम करता है, T और W, ट्विन हो गया। यहाँ पर ट्विन का अर्थ होता है जुड़वा, कोई भी चीज जो डबल है मतलब जुड़वा है ना, तो वहां पर इस्तेमाल होता है ट्विन। क्या इस्तेमाल होता है, ट्विन। अगला है हमारे पास आई वॉवेल के साथ पी का इस्तेमाल, जिसके साथ इसका जो उच्चारण निकल के आता है वो होता है इप। क्या उच्चारण निकल के आता है, उच्चारण निकल के आता है इप। जैसे कैसे इस्तेमाल होता है देखिए, SIP, SIP, तो S के लिए हमारे पास स है और IP इप हो गया, ये बन गया सिप। क्या बन गया, सिप, जिसका अर्थ होता है घूंट, है ना। हम लोग पानी पीते हैं तो घूंट लेते हैं ना, गट्ट सी आवाज आती है, पानी पिए ना तो गट्ट सी आवाज जो आती है घूंट लेना कहते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया सिप, SIP सिप। अगला है TRIP, तो TR के लिए हमारे पास है ट्र और IP हो गया इप, तो हो गया ट्रिप। क्या हो गया, ट्रिप, जिसका अर्थ होता है यात्रा। ट्रिप, जैसे आप कहीं घूम के आते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, उसको कहते हैं ट्रिप, ट्रिप पे जा रहे हैं, है ना। अगला है लिप, LIP, L के लिए ल और IP इप, हो गया लिप। क्या हो गया, लिप, जिसका अर्थ होता है ओठ।
ठीक है। ये जो लिप्स होते हैं हमारे ना, लिप्स है ना, रेड कलर के लिप्स है, ब्लू कलर लिपस्टिक है, लिप से ही लिपस्टिक बनी है, समझ रहे हैं। तो LIP लिप। अगला है टिप, TIP। अब टी के लिए हमारे पास ट है और IP हमारा इप हो गया, बन गया टिप। क्या बन गया? टिप। और जिसका अर्थ होता है नोक। चाकू देखा है? चाकू का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जब सबसे छोटा सबसे संकरा जो होता है, उसको कहते हैं नोक। नोक समझ रहे हैं? कोई चीज जो नुकीली है, जिसमें बहुत धार है, उसका जो आखिरी एंड होता है उसको नोक कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं टिप। TIP कहते हैं इसको, टिप। आ रही है बात समझ में? इसके साथ हम लोग देखेंगे अगला आई का प्रयोग, जो कि होगा टी के साथ, और ये होगा इट। क्या बन जाएगा? इट। आई वॉवल के साथ लगेगा टी और ये बनेगा इट। जैसे HIT। तो H के लिए हमारे पास है ह और IT इट हो गया, बन गया हिट। क्या बन गया? हिट, जिसका अर्थ होता है मारना, हिट करना, मतलब मारना किसी को। क्विट, QUIT। तुम्हारे पास एक क्व, फिर लगा इट, बन गया क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, है ना। क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ना। SIT, SIT। एस के लिए हमारे पास है स और IT लगा इट, बन गया सिट। क्या बन गया? सिट, यानी कि बैठना। क्या बन गया? बैठना, यानी कि सिट, बैठना। फिर है हमारे पास SPLIT, SPLIT। तो SPL के लिए हमारे पास है स्पिल और उसके साथ है IT, बन गया स्प्लिट। क्या बन गया? स्प्लिट। SPLIT बन गया स्प्लिट, जिसका अर्थ होता है बांटना बेसिकली, है ना। स्प्लिट करना, तोड़ करके तोड़ना, बांट देना, इस तरीके से स्प्लिट करना, है ना। बांटना बेसिकली इसका इस्तेमाल इस तरीके से ही होता है। तो ये हमने सीखा IT के साथ, ये बन गया इट। आई वॉवल के साथ टी लग करके बना इट, और ये इट का प्रयोग, इट के प्रयोग से यही नहीं ढेरों शब्द हैं जो आप बना सकते हैं। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आ गई है। आज हमने कवर किया वॉवल साउंड ई और वॉवल साउंड आई। इसके आगे की क्लास, इसके आगे जो वॉवल हमारे पास बचा हुआ है उसके ऊपर आएगी। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि दोबारा मैं बता रही हूँ, वॉवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने को लेकर के, स्पेशली पढ़ने के लिए, बिकॉज आप पढ़ेंगे तभी आप लिख पाएंगे, तभी आप बोल पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आपस में संबंधित है, आपस में रिलेटेड है। तो सीरियस हैं तो जरूर से सारी क्लासेस को देखिए और उसके बाद आप फिर कंटिन्यू करिए, धीरे 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 धीरे, फिर देखिए कैसे आप मतलब जबरदस्त तरीके से अंग्रेजी सीखने लगेंगे, बोलने भी लगेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, बने रहिए मेरा इंग्लिश टीचर के साथ।